अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा। नवीद भी वाकई अब बदलता जा रहा है। वो ज़ैनब से बेजार हो रहा है क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी फेलो हानिया उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है। आज तो वो हानिया के साथ डिनर करने आया। अपनी पुरानी यादों को याद करके बहुत खुश है। तो दूसरी तरफ ज़ैनब घर में जीते जी मरती जा रही है। उसकी तो नींदें ही उड़ गई, उसका तो चैन ही लुट गया। जब इतना परेशान देखती है अस्मा ज़ैनब को तो आकर पूछ देती है, क्या हुआ नवीद, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया और तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो डिनर पर गया है, आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ज़ैनब कहने लगी, परेशान इसलिए नहीं कि वो अभी तक नहीं आए, परेशान इसलिए हूँ कि वो हानिया के साथ गए हैं। ऐसे में परेशानी तो जायज़ है ना। आज वो डिनर पर गए हैं, कल वो निकाह कर ले आएंगी। मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो उन्हें औलाद नहीं दे सकती। उनके पास बहाना है कि उन्होंने औलाद के लिए शादी की। तो ऐसे में अस्मा उसे समझाने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, पता है ना कितनी मोहब्बत करता है तुमसे, तुमसे तो पसंद की शादी की उसने, किसी और से शादी करनी होती तो तुम्हारा इंतखाब क्यों करता। तो ज़ैनब कहने लगी, मर्द का बदलते हुए पता थोड़ी ना चलता है। अब बाबा 3 बच्चों के होते सोते बदल गए, दूसरी शादी कर ली। ऐसे में नवीद के पास तो औलाद भी नहीं, औलाद की आस भी नहीं, तो कैसे मुमकिन है कि वो नहीं बदलेगा। अब अस्मा को 2 टोक बात जो की ज़ैनब ने, तो वो भी जवाब ना दे सकी। लेकिन ज़ैनब की वजह से परेशान है, इसलिए उसकी परेशानी अरूसा से भी डिस्कस करती है कि ज़ैनब के दिल में ये वहम पड़ गया है कि नवीद एक दिन दूसरी शादी करेगा औलाद के लिए। मैं उसे कैसे यकीन दिलवाऊं कि नवीद ऐसा कदम नहीं उठा सकता। अस्मा अपनी बहुओं को लेकर, बेटी को लेकर हमेशा ही परेशान रहती है क्योंकि वो सबके साथ मुखलिस है और किसी की भी परेशानी उसे देखी नहीं चाहती। दूसरी तरफ उमैर आखिरकार घूम फिर से नवीद के पास आ बैठा और सज्जल की करतूत बता देता है कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे मोहब्बत का झांसा दिया, मुझसे शादी करने का वादा किया और उसके बाद जब उसके सारे काम सेट हो गए मुझे घी में से बाल की तरह निकाल फेंका। अब यहाँ पर नवीद उमैर की बातें सुनकर यकीन कर ही लेता है क्योंकि वो जानता है सज्जल ऐसी ही लड़की है। लेकिन अब वो उमैर को अपने मकसद के लिए यूज़ करेगा क्योंकि नवीद भी इतना अच्छा इंसान नहीं, सज्जल के खिलाफी से यूज़ करेगा। वो इसे जॉब पर तो रख लेगा लेकिन किसी मकसद के बगैर नहीं रखेगा। दूसरी तरफ अब यहाँ पर सज्जल अरूसा और असद के रिश्ते में दरार डालने में, बदगुमानी डालने में कामयाब हो चुकी है। असद जो कि अरूसा से खफा है अनम और फाहद की वजह से, तो ऐसे में वो अरूसा के मोबाइल पर फरहान की कॉल जो देख लेता है तो बदगुमानी और बढ़ गई, दूरियां और आ गईं। अरूसा भी फरहान की कॉल्स के बारे में असद से बात नहीं कर रही कि पहले असद नाराज़ है और नाराज़ ना हो जाए, और असद जो कि चाहता है कि अरूसा उसे इस बारे में बताए लेकिन अरूसा नहीं बता रही, तो जाहिर सी बात है दूरियां तो बढ़ती जा रही हैं और सज्जल का मकसद पूरा होता जा रहा है। दूसरी तरफ सज्जल अपनी मां को अब ब्लैकमेल कर रही है कि अनम के बच्चे को इस तरह से ज़ाया करे जिस तरह से उसने ज़ैनब के बच्चे को किया था, ताकि वो आसानी से फाहद से शादी कर सके। लेकिन माँ उसकी बात जो नहीं मान रही तो काफ़ी खफा हो जाती है। अब ये लोग इतनी ऊंची ऊंची इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हैरत की बात है कि घर में कोई भी इनकी बात नहीं सुनता। वैसे तो जो बात ना सुनने वाली हो वो सभी सुन लेते हैं, लेकिन सुनने वाली बात कोई भी नहीं सुनता। माँ तो काफ़ी परेशान रहती है बेटे की वजह से, जिसने 1 हफ्ता हो गया राब्ता नहीं किया, उसका कोई अता पता नहीं क्योंकि माँ नहीं जानती कि वो अरूसा की माँ के घर में रह रहा है। ऐसे में नौशीन काफ़ी परेशान रहती है कि पता नहीं बच्चा कहाँ गया, कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन सज्जल को कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं, बेशक उसे खुद से ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो कि फाहद नहीं मान रहा सज्जल से शादी के लिए, इमन के दूसरी शादी के लिए ही नहीं मान रहा, तो फाहद की माँ ब्लैकमेल करना खूब अच्छे से जानती है। तभी तो वो अपने दिल बंद होने का ड्रामा करती है, दिल की धड़कनें तेज़ होने का ड्रामा करती है। ऐसे में बेटे को ट्रैप करती है और आखिरकार वो कामयाब हो ही जाएगी सज्जल और फाहद की शादी करवाने में। लेकिन ये शादी हो नहीं पाएगी, शादी तय हो जाएगी लेकिन आखिरकार ये शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि
فہد اور انم کا رشتہ ہی سروائیو کرے گا۔ سجل کا ہر مقصد تو پورا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مقافات ہوگا جو کہ بہت بھیانک ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، جس نے نہ صرف انم کے ساتھ، نوید اور اسد کے ساتھ بلکہ اپنی ماں، اپنے بھائی کے ساتھ بھی بہت برا کیا، عمیر کے ساتھ بھی بہت برا کیا۔